दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन चीजों को फैक्ट्री में किस तरह और कितनी तेजी से तैयार किया जाता है, ये देखकर आप तो जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों लेदर की बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की बड़ी शीट से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों की सिलाई की जाती है और लेदर के टुकड़ों को सीने के बाद इसे मशीन में रखकर गोल कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद टुकड़ों के खराब साइड को मशीन से काट लिया जाता है, जिससे लेदर की गेंद के ऊपर के गोल टुकड़े तैयार हो जाते हैं। और फिर इन टुकड़ों की मशीन से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों साइड के टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इसमें गम डालकर इनके अंदर गोल पत्थर नुमा गेंद डालकर इस फ्रेम को बंद कर देते हैं। इस तरह लेदर के दोनों टुकड़े गोल पत्थर की गेंदों पर अच्छे से चिपक जाते हैं। और फिर सबसे आखिर में लेदर की गेंद को बीच से सी दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट में कंपनी इन गेंदों पर अपनी मुहर लगाकर इन्हें मार्केट में सप्लाई कर देती है। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चादर को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल के आकार में कर दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर बीच से वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाया जाता है, जिससे कि सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें उसका नोजिल और ऊपर का गार्ड भी लगता है, जो छोटे मेटल प्लेट्स को काटकर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है और फिर आखिर में उसे कलर किया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। टूथ ब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों टूथ ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश के फ्रेम बनने के बाद मशीन टूथ ब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बड़ी ही तेजी से लगाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी ही तेजी से एक एक प्लास्टिक का बाल ब्रश में लगाती जाती है और टूथ ब्रश में ब्रश हेयर फिक्स होने के बाद टूथ ब्रश पूरी तरह तैयार हो जाता है। शटल कोक। दोस्तों शटल कोक को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मात्रा में हंस के पंख को खरीदती है और फिर इन पंख को सेम साइज में करने के लिए इन सभी पंख को एक एक करके इन्हें मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन सभी पंख को कटिंग करके एक समान साइज में कर देती है। इसके बाद शटल कोक के नीचे गद्दी बनाया जाता है और इस गद्दी में एक मशीन छेद करती रहती है। वहीं दूसरी मशीन गद्दी के इन छेद में हंस के पंखों को लगाती रहती है। इसके बाद सभी शटल कोक को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाते हुए सभी पंखों को और नीचे लगी गद्दी को गम से चिपका देती है, जिससे कि पंख मजबूती के साथ गद्दी में चिपक सकें। इसके बाद सभी शटल कोक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है और फिर सबसे अंत में शटल कोक को तैयार करने के बाद उसे मशीन में डालकर उसका बैलेंस चेक किया जाता है और फिर शटल कोक का बैलेंस फिट करके इसे डिब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये बड़ी ही कमाल की मशीन है। टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में रबड़ का मटेरियल डाल दिया जाता है, जिससे वो मटेरियल एक पेस्ट की तरह बन जाता है और फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को आधे बॉल के फ्रेम में डाल दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों पर प्रेशर डालकर रबड़ की आधी गेंद का टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन टुकड़ों पर पॉलिश करके इनके किनारों को सीधा कर लिया जाता है और फिर बाद में रबड़ के दो टुकड़ों पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर गम की मदद से चिपका दिया जाता है और आखिर में इन रबड़ की गेंदों पर ग्रीन और व्हाइट कपड़े की कोटिंग की जाती है। इस तरह से टेनिस की गेंद तैयार हो जाती है। लास्ट में इन गेंदों को डिब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।
मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, मार्बल्स कांच की छोटी छोटी गोलियों को कहते हैं, जिन्हें हम कंचे भी कहते हैं। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने कांच को खरीदकर उसे मशीन में डालकर उसका चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनने के बाद उसे बड़े बड़े भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच की लिक्विड को मशीन छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती रहती है और ये बूंद घूमते हुए रोलर के ऊपर गिरकर गोल आकार में आ जाते हैं। गोल आकार में आने के बाद ये रोलर पर से लुढ़क कर ठंडे होकर कांच की गोली का पूरा रूप लेकर तैयार हो जाते हैं। इन्हीं कांच की गोलियों को हम मार्बल्स या कंचे बोलते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी अपने बचपन में कंचे खेले हैं? वीडियो खत्म होने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बॉटल बनाने के लिए ग्लास के रॉ मटेरियल को सबसे पहले एक फर्नेस में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो मशीनों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में गिराया जाता है। फिर नीचे लगा एक हाइड्रोलिक आर्म इन्हें अलग अलग जगह बांट देता है। फिर इस मटेरियल से बॉटल बनाने का काम शुरू होता है। इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली ये ग्लास बॉटल तैयार हो जाती हैं और फिर इनकी टेस्टिंग करके इन्हें आगे भेज दिया जाता है। स्पोर्ट्स शूज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, स्पोर्ट्स शूज बनाने के लिए कंपनी द्वारा सबसे पहले शूज के ऊपर के कपड़े का कवर सिलाई मशीन के द्वारा सीकर तैयार किया जाता है और साथ में उसके ऊपर जो डिजाइन करना होता है वो भी सिलाई मशीन के द्वारा या फिर चिपका कर बना दिया जाता है। उसके बाद शूज के ऊपर के कपड़े के कवर को कंपनी बने हुए सोल के ऊपर रखकर मशीन की मदद से प्रेस करके चिपका देती है और उसके बाद सबसे आखिर में शूज में फीता डालकर उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। शूलेस मेकिंग मशीन। शूलेस यानी जूते का फीता एक ऐसी चीज है जो जूते में या लोअर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन फीते के बिना तो जूते का कोई काम ही नहीं है। ये दिखने में तो बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है जो ये मशीन बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेती है। इस मशीन में बहुत सारी रील लगी होती है जो इस तरह से मूव करती है कि फीता अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, नहाने का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन, फैटी एसिड जैसे मटेरियल को एक साथ मिलाकर इनका एक बारीक पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद इस पाउडर को मशीन में डाला जाता है। फिर बाकी का साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन खुद करती है। ये मशीन तैयार कच्चे माल के हिसाब से अपने आप नहाने का साबुन बनाती चली जाती है। मैच स्टिक मेकिंग मशीन। दोस्तों, माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे हुए छोटे से टुकड़े को मशीन पर डालकर उसकी पतली पतली परत निकाल ली जाती है। फिर लकड़ी की इस पतली परत के टुकड़ों को तीली के छोटे छोटे साइज में काटकर माचिस की तीली बना ली जाती है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सांचे में लगी हजारों तीली को मसाले के पेस्ट में डुबो दिया जाता है और फिर इन तीलियों को सुखाकर माचिस के डिब्बे में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। कैंडल मेकिंग मशीन। दोस्तों, मोमबत्ती या कैंडल बनाने के लिए कैंडल मशीन में पहले से पिघले हुए मोम को डाल दिया जाता है, जिससे पिघला हुआ मोम मशीन के खांचों में भर जाता है, जो खांचे कैंडल के आकार के ही होते हैं। इन मोम को खांचे में सूखने के बाद मशीन का एक बटन दबाकर सारे कैंडल को खांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। बाद में इस कैंडल के अंदर धागा डालकर कैंडल पूरी तरह से तैयार कर दी जाती है। स्टील बॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्टील की बड़ी बड़ी बॉल बनाने के लिए सबसे पहले फर्नेस में लोहे की मोटी रॉड को गर्म किया जाता है। फिर आगे लगे कटर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाते हैं। ये कटर घूमते हुए रॉड को काटते हैं, जिस वजह से कटे हुए टुकड़े घूमते हुए गोल आकार में आ जाते हैं। फिर इन स्टील बॉल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ इन बॉल्स को ठंडे पानी में डुबोया जाता है और फिर फाइनली ये स्टील बॉल तैयार हो जाते हैं। टायर मेकिंग मशीन। दोस्तों, ये मशीन बड़े मोटे और भारी टायर बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में रबड़ और केमिकल की चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद उस रबड़ को रोलर पर चढ़ाकर रबड़ को टायर की शेप में मोड़ा जाता है। उसके बाद उस ट्यूब रबड़ पर एक मोटे रबड़ की परत या लेयर भी चढ़ाई जाती है।
फिर सबसे आखिरी में उसे एक बड़े मॉल पर रखा जाता है और उसे जोर से दबाकर प्रेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से बड़े वाहनों का टायर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। कॉइन्स मेकिंग मशीन। रूपीज कॉइन्स यानी कि सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में वे खास मेटल के क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाने होते हैं, जिसे मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल प्लेट की ब्लेड बनाती है। इसके बाद ये मशीन इस प्लेट से गोल कॉइन का साइज काटती चली जाती है। फिर इन कॉइन्स की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। इसके बाद इन कॉइन्स पर जिस इंडियन रुपीज की मोहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती चली जाती है। इस तरह से सिक्के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगी है, इसीलिए हम आपसे एक लाइक और एक शेयर की उम्मीद जरूर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।